हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की वीडियो में हम ये टॉपिक सिंटैक्स को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक रिलेटेड है क्लास 11th और 12th की इंग्लिश ग्रामर से। यूपी बोर्ड में ग्रामर में दिया गया है ये टॉपिक सिंटैक्स। अब इस सिंटैक्स में करना क्या होता है? विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। एक सेंटेंस दिया गया होगा और इसमें जहां कहीं भी शब्द एरर है, कोई शब्द गलत लिखा गया है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। अब एग्जाम में, चाहे क्लास 11th हो या बोर्ड एग्जाम हो, दोनों में ही दो प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो एमसीक्यू टाइप से, जैसे यहां आप देख रहे हैं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में एमसीक्यू टाइप ही सीख रहे हैं। एक सेंटेंस दिया गया होगा और उसमें 4 ऑप्शन बताए जाएंगे और फिर आप उसमें चुनेंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा शब्द एरर है। ये तो हो गया एक प्रकार। दूसरे प्रकार से पूछा जाएगा, एक सेंटेंस ये दिया गया होगा और आपको इसे गलती को हटाकर सही शब्द यहां लिखना है और फिर इस सेंटेंस को सही बनाकर यहां लिखेंगे। गलत शब्द हट जाएगा और उसकी जगह आपको सही शब्द भी बताना होगा। अब एमसीक्यू में तो आप गेस भी कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे प्रकार में आपको सही आंसर पता होना चाहिए। आज की वीडियो में हम एमसीक्यू टाइप समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है, वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर। तो अब इस सेंटेंस में जो है, ये हिज जो शब्द है, तो अब इस सेंटेंस में हिज शब्द एरर है। यहां वन का मतलब है किसी को। वन शुड नॉट अब्यूज वंस फादर। अब मैं यहां आपको सही शब्द भी बता देती हूं कि इसमें सही शब्द आएगा यहां वंस फादर, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग में सब्जेक्ट दिया गया है वन, किसी को। तो अब यहां पर भी हम लिखेंगे वंस फादर, इस तरह से। तो ये दोनों तरीके से आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में हिज एरर है और अगर आपको पूरा सेंटेंस सही करके लिखना है तो आप यहाँ हिज की जगह क्या लिखेंगे? वंस। अब है नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस, रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम। रोहित हैज गॉन, और ये बिफोर वाला जो सेंटेंस है, इसमें हम यहाँ देख रहे हैं कम लिखा हुआ है, तो ये शब्द एरर है। इसमें सही शब्द आएगा यहाँ पर कम्स, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा और फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर कम में हम एस का प्रयोग करेंगे। थर्ड सेंटेंस है, आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल। इसमें एरर है ये देन, क्योंकि प्रेफर के साथ देन शब्द नहीं आता। प्रेफर अगर वाक्य में लिखा हुआ है तो हम प्रेफर के साथ यहां टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, तो एरर हो गया देन। नंबर 4 है, द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमेस्ट एज ऑफ द रॉक। इसमें है एरर एक्सट्रीमेस्ट। एक्सट्रीमेस्ट कोई शब्द नहीं होता, एक्सट्रीम शब्द होता है बस। तो एक्सट्रीमेस्ट लिखना हमारे लिए गलत है, केवल एक्सट्रीम आएगा। नेक्स्ट है, ऑलवेज स्पीक अ ट्रुथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमारे लिए ए यहां पर एरर है और सही शब्द आएगा द। नेक्स्ट है, मोहन इज मोर टॉलर देन राम। इस वाक्य में इस जगह तुलना जो कर रहे हैं, मोहन राम की तुलना में ज्यादा लंबा है, तो ये 2 कंपैरेटिव डिग्रीज दे रखी हैं। टॉलर तो अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री कंप्लीट हो गई, तो मोर यहाँ पर एक्स्ट्रा क्यों लिखा है? टॉलर कंपैरेटिव वर्ड है, आप जानते ही होंगे, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो ऐसे में जब ये ER लगा के कंपैरेटिव डिग्री बन रहा है, तो यहाँ मोर की आवश्यकता नहीं है। इसे हम बिना मोर लिखे ऐसे ही लिख देंगे सीधा सीधा, मोहन इज टॉलर देन राम। तो मोर एरर शब्द हो गया और सही शब्द यहाँ कोई नहीं आएगा, केवल इसको हटाना है। टॉलर अपने आप में सफिशिएंट है।
ऐसे ही नेक्स्ट है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसमें गलत है कैटल्स, एरर है हमारी कैटल्स, क्योंकि कैटल्स नहीं लिखते हैं, केवल कैटल आता है, तो एस हट जाएगा। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट है सरदार पटेल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अब इसमें एरर है ये मैन, क्योंकि जब हम ये शब्द कह रहे हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन, महान व्यक्तियों में से एक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन की हिंदी होती है महान व्यक्तियों में से एक। कौन है? सरदार पटेल। भारत के महान व्यक्तियों में से एक हैं सरदार पटेल। तो ये जो शब्द है मैन, ये एक वचन नहीं आना चाहिए, ये आएगा बहुवचन में, जिसे हम लिखते हैं MEN, मैन। नंबर 9 इज ही नोज रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम। वह जानता है रामू को सिंस अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर सिंस शब्द एरर है, इसलिए सिंस पर हम निशान लगा देंगे और सिंस की जगह आएगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, FOR, फॉर, क्योंकि सही जो फ्रेज है, सही जो ग्रुप है शब्दों का, वो है फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे ही अब है ये नेक्स्ट, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड, तो हमारे लिए एरर है ये विल नॉट। क्यों है? रीजन है इसका। अनलेस का मीनिंग होता है जब तक नहीं। अनलेस शब्द में ये नॉट इंक्लूडेड है ऑलरेडी। अनलेस का मीनिंग ही है जब तक नहीं तुम कठिन मेहनत करोगे, तो ये जो विल नॉट है ये हमारी एरर हो जाएगा। यू विल नॉट सक्सीड, ये सही है। और अब लास्ट सेंटेंस है व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। यहां पर एरर है ये इन शब्द, इन नहीं आना चाहिए, इनकी जगह आएगा बाय योर वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सिंटैक्स समझ में आए होंगे। अगर आप इस तरह से और वीडियो चाहते हैं सिंटैक्स से रिलेटेड, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आई होप आपने इस वीडियो को भी लाइक किया होगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।